काया कुटिया निराली काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से नौ दरवाजों वाली जमाने भर से नौ दरवाजों वाली जमाने भर से। हमारे व्यास जी इशारा करें नौ नहीं 10वां दरवाजा। तो इंद्रियां तो 9 है ना, 9 दरवाजा होता है, देख लीजिएगा आप लोग। 10वां दरवाजा ये जो सहस्त्रार्थ खुलता है योगी क्रिया के द्वारा। अब आजकल योगी तो कोई बचा नहीं, तो एक मृत्यु के समय जब दाह संस्कार होता तो एक कपाल क्रिया होती है। जो पुत्र दाह संस्कार करता है उसे बसवा लेकर के इस पर मरवाते हैं। और वो कुछ पिता लोग बड़े बड़े भागी होते, जिंदे पर लड़कवा फोड़ देता है कपड़ा, तो उनके लिए क्या है। हाँ नौ दरवाजों वाली जवानी भर से नौ दरवाजों वाली जमाने भर से नौ दरवाजों वाली जवानी भर से नौ दरवाजों वाली जमाने भर से। व्यवस्था देखिए। लेना देना करे करते लेना देना करे करते लेना देना करे करते लेना देना करे करते पग चाल चले मतवाली जमाने भर से चाल चले मतवाले जमाने भर से। और इस शरीर में क्या है महाराज जी? सबसे सुंदर आँख की आँख की खिड़की सबसे सुंदर आँख की खिड़की जिसमें है पुतली काली जमाने भर से जिसमें है पुतली काली जिसमें है पुतली काली जमाने भर से जिसमें है पुतली काली। तो इतना सुंदर मकान है, तो बढ़िया मकान है, बढ़िया मकान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये किराए का मकान है, ये अपना नहीं है। तो इसका किराया क्या देना पड़ता है। इस कुटिया का सहज किराया इस कुटिया का सहज किराया इस कुटिया का इस कुटिया का सहज किराया कुटिया का सहज किराया क्या है। श्वास चुकाने वाली जमाने भर से श्वास चुकाने वाले जमाने भर से। काया की कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से। इसीलिए संत जन एक उपदेश देते हैं, क्या कहता दास मोह नहीं करना दास मोह नहीं करना कहता दास मोह नहीं करना कहता दास मोह नहीं करना। अब किराए के मकान को हम अपना समझेंगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि करनी पड़ेगी इसको खाली जबाने भर से, करनी पड़ेगी इसको पड़ेगी इसको खाली जबाने भर से, करनी पड़ेगी इसको खाली। पाया कुटिया निराली जबाने भर से, पाया। इसलिए इस पर मोह करोगे तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं बेटा ये मनुष्य का शरीर मिला है तो कुछ प्राप्त कर लो। 80 पुत्र इनके ब्राह्मण हो गए तपस्या करके, भरत महाराज को राजा बनाया। भरत जी महाराज राजा बनते हैं और ये कहां चले गए? बोले कर्नाटक की तरफ चले गए। आज भगवान ऋषभदेव सिद्ध हो गए भजन करके। भरत जी महाराज राजा बने और राजा बन करके प्रजा का पालन कर रहे हैं। समय आया तो अपने परंपरा के अनुसार, कुल के अनुसार भरत जी महाराज भी जंगल में चले जाते हैं पुत्र को राजा बना करके। सो महाराज एक दिन गंडकी नदी के किनारे बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजाना। इतने में देखा कि एक गर्भवती हिरनी आती है जल पीने के लिए। एक शेर उसको पीछे से आक्रमण कर देता है। हिरनी ने छलांग लगाई, उस पार तो चली गई, लेकिन उसका जो गर्भस्थ शिशु था वह जल में गिर गया, बहने लगा। शेर तो चला गया, हिरनी मर गई। उस बच्चे पर दया आ गई, उस बच्चे को अपने कुटिया पर लेकर चले आए। पशुओं को खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन इतना ना खिलाना पिलाना चाहिए महाराज की उसी की नींद सोए उसी की नींद जागा। अभी एक बाबू साहब के यहाँ 12 मन की कथा कह रहे थे। महाराज उनके यहाँ 2 कुकुर इतने बड़े बड़े। अब महाराज हम बाहर निकले तो कभी बांधते नहीं थे वो। हम के भैया अब इनको या तो बांधो या तो हमको बांधो, या तो हम भीतर रहे या तो ही भीतर रहे। अब जब हमको झांकना पड़ता था कि भैया कहीं खुले तो नहीं है, तो हम कहे महाराज काटेगा नहीं। हमने कहा भैया काटे ना, लेकिन सूंघेगा तो जरूर, छू तो जरूर देगा वो। हाँ महाराज जी तो है। हमने कहा तो महाराज रहीमन वो 6 नर